हाय गाइस, वेलकम अगेन टू न्यू अनदर वीडियो। इस वीडियो में गाइस हम क्लास 8 चैप्टर साइंस के चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये इंग्लिश के जैसे ही पार्ट में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। तो सबसे पहले पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। जो पहेली और बूझो थे वह अपने अंकल के घर समर वेकेशन में गए। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। वन डे से कम टू लाइक खुरपी सिकल सोल्व प्लग एट्सेट्रा इन द फील्ड। वो जब अंकल थे खेतों में गए तो वहाँ पे कुछ औजार देखे, जैसे कि जो खुरपी होती है और जो दस्ती होती जिससे वो खोदते हैं, और बैचला और हल इदारत, यानी कि बहुत सारे जो हंसिया टाइप के होते हैं वो सब हल वगैरह। यहीं पे भूजो ने कहा है आई वॉन्ट टू नो वेयर हाउ वी यूज टेल। मैं जानता चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग क्यों और कैसे करते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है। यू हैव लर्नड आर्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व। आप पढ़े ही, यानी कि आप जो पढ़ चुके होंगे कि जो बहुत सारे जीव होते हैं संजीव, उनको हर जगह खाने की आवश्यकता, मतलब कि खाने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन खाने पेड़ पौधे बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेटिकाइज्ड देयर ओन फूड। आपने ये देखा होगा जो ग्रीन प्लांट होते हैं जैसे कि तुलसी वगैरह, यही सब एक्सेट्रा ऑल प्लांट जो होते हैं ग्रीन कलर के, उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, उन्हीं की वजह से वो अपना खुद का फूड बना पाते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो एनिमल जिसमें ह्यूमन इंसान भी आते हैं वह खुद का फूड नहीं बना पाते, वो सब नहीं बना पाते हैं। सो वेयर एनिमल गेट्स देयर फूड फ्रॉम। तो फिर वो सब जो जीवान होंगे वो उनके भोजन का स्रोत क्या है, मतलब कि वो कहाँ से पाते होंगे ये भोजन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वे यू डू वी हैव टू ईट फूड। परंतु यानी कि हम खाना खाते ही क्यों करते हैं, मतलब कि हम भोजन ही क्यों खाते हैं, इसमें यह बताया जाए। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम फूड यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट अदर वर्जन बॉडी फंक्शन। यानी कि आप जानते ही होंगे कि संजीव भोजन हम जब खाना जब हम खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, जो कि जीवन में बहुत सारी, जैसे कि हम लोग सामान यहाँ से वहाँ किए चलते फिरते हैं, उनके लिए बहुत ही वो रहता है, क्योंकि ये उसके अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो हमको मिलता है। रिस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, पाचन शक्ति जो होता है एवं ऊर्जा संपत्ति जो करते हैं वो उसी के बारे में है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ। यानी कि हम अपना जो खाना है वो पौधा और जानवरों या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। सिंस विल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ द पुअर कंट्री। क्योंकि हम सभी को खाने की बहुत ज़रूरत होती है, तो फिर हमारे अपने देश में इतना अधिक लोग को भोजन किस प्रकार से उपलब्ध होता होगा। मतलब कि जो हम लोग के किसान हैं, जो हम लोग के जो भी रोज काम करते हैं वो खींचते हैं, तो वो किस प्रकार से वो लोग पाते होंगे, ये बूझो कह रहा है, उसका यह कहना है। फूड, फिर देखिए यहाँ पे आई, अब पहेली आती है, पहेली बोलने। तो फूड हैज़ बीन प्रोड्यूस फ्रॉम लार्ज स्केल। जो खाना होता है वो बड़े स्तर पर उत्पादन करना ही अच्छा रहता है जीवन जीने के लिए।
I order to provide food from large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. एक जो भारत की जनसंख्या है, विशाल जनसंख्या, उनको भोजन खाना देने के लिए नियुक्त उत्पादन भी होने जरूरी है। उचित प्रबंध एवं वातावरण, यानी कि वहाँ पे हर एक चीज़ टाइम से होना चाहिए और वहाँ का जो वातावरण यानी कि हवा होगी वो भी ठीक रहना चाहिए फूड के प्रोपोर्शन के लिए। देखिए अब आ गया है हमारा 1.1। टिल 10,000 BC people were pneumatic BC people were pneumatic. They were wandering in group from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruit and vegetables, had starting hunting for animals for food. Later they could collective land and produce rice, wheat and other food crop. Those was world एग्रीकल्चर। लगभग 1000 साल योनि पुराने 10,000 साल प्राचीन बात है तक मनुष्य घूमता था एक स्थान से दूसरे जगह तक यानी खाना ढूंढने के लिए, और वह समूह पे जाते जानवरों का शिकार भी करते थे। और फिर थोड़े ही दिनों बाद कच्ची फसल सब्जियां उनको मिलने लगी, तो फिर वह उनकी खुद की ज़मीन मानने लगे और वहीं पे अपनी खेती उन्होंने शुरू कर दी। तो इसी तरह उनके जो एग्रीकल्चर है वो इसी तरह आया सबसे पहले धरती में। हाँ, when plant of the same kind of grow and cultivated at one place to large scale is same kind are grown and cultivated at one place to on a large scale. It is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plant grow in a field are that of wheat. You already know that crop are of different types like clearly vegetables and fruit. यानी कि जब एक ही किसान पौधे को किसी स्थान पर बड़े करते हैं, जो किसान रहते वो किसी भी पौधे की फसल करते हैं, वो पहले जब पौधे उगाते थे फिर इसका धीरे धीरे नाम पढ़ते इसका नाम फसल इसे कहने लगे सब लोग। उदाहरण है उसके लिए जैसे कि गेहूँ की फसल, खेत में फील्ड में सभी पौधे गेहूँ की हो वह फसल कहलाती है। You already know that crop are different types like clearly vegetables and fruits. These are classified on basis of the season which they grew. यानी आप लोग जानते ही हो कि फसल भी बहुत सारे जो सीज़न होते हैं उनके हिसाब से होते हैं। अन्य बहुत सारी सब्जी और फल जिस मौसम में जो पौधे फल सब्जियां तो उगाए जाते हैं उसी के आधार पर हम फसल भी उगाते हैं ताकि हमारी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। इंडियन इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम आर रीजन। भारत एक विशाल देश है, आप तो जानते हो, बहुत बड़ा देश है। यहाँ हमेशा कुछ न कुछ होता ही रहता है, जैसे कि ताप कहीं बढ़ा कहीं ठंड पड़ी, वैसे ही जल भी जो होता है उसी प्रकार से यहाँ के हर एक क्षेत्र में दूसरे विभिन्न तरह के मतलब कि अलग अलग तरह के फसलें उगाई जाती हैं और अलग अलग तरह के विभिन्न होते हैं। अकॉर्डिंग देयर इज रिच यानी कि वह विभिन्न प्रकार के भाग हो। रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती हैं मतलब कि अलग अलग प्रकार की फसलें इसी क्लाइमेट के चलते बावजूद मोटे तरफ फसल उगाई जाती जिससे बहुत ही ज़्यादा हो। डिस्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी डू बोर्ड कंपेयरिंग पैटर्न कैन आइडेंटिफाई दीज आर।
यानी कि इसी के तौर पर फसलों को वर्ग में मतलब कि बहुत सारे विभिन्न प्रकारों में बांट दिया गया है और बहुत सारे पैटर्न हैं। इसी को हम लोग इसी प्रकार का नियम है, यानी कि क्रॉप का। सबसे पहले आता है खरीफ क्रॉप। द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। The rainy season of Indian generally June and September. Paddy, maize and any other. ये खरीफ क्रॉप यानी कि जो फसल बरसात के समय में या फिर बारिश के समय में उगाई जाती हो उसे खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है। और इंग्लिश में द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स है। तो भारत में रेनी सीजन अधिकतर तौर पर जून से सितंबर के बीच में ही रहता है। कभी कभार ज़्यादा भी निकल जाता है, कभी कभार कम। और इसमें कौन कौन सी धान हो गया, मेज तो सुने हुए थे, मक्का, सोयाबीन हो गया, मूंगफली यानी कि, और ग्राउंड नट, इसी तरह से आदि। Rabi crops. The crops grown in the winter season is called Rabi crops. Their time period generally from October to March. Example of Rabi crops: wheat, gram, pea, mustard and lysine. यानी कि जो रबी क्रॉप्स रहती हैं वह हमेशा ठंडी के मौसम में ही होती हैं। जो भारत में सबसे ज़्यादा ठंडी का मौसम अधिकतर तौर पर अक्टूबर से मार्च के बीच में ही होता है। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी के मौसम में उगने वाला सब्जी होती है। सबसे पहले क्रॉप्स गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गई और आदि उदाहरण होते होंगे सब्जियाँ आदि इसमें लगाई जाती हैं। तो अब हमारा आता है 1.2 Basic parasites of crop production, which can paddy not be grown in winter season. धान जो होती है वो हमें सर्दियों के मौसम में क्यों नहीं उगती है? तभी पहली बोलती है paddy require a lot of water, therefore it is grown only rainy season. जो धान होती है वह बहुत सारा पानी उसके लिए चाहिए होता है, इसीलिए यह अधिकतर बरसात के ही सीजन में होती है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स सर्वाइवल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि फसल उगाने के लिए किसान को अनोखे क्रियाकलाप यानी कि समानांतर आबाद के करने पड़ते हैं। तो गाइस यही तक था हमारा आज का ये साइंस का फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में हम 1.5 तक जाएंगे। तो गाइस अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ना, हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़े। बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे गाइस। ओके।